हुआ इस समय आप ये बताइए, ठिठुरती ठंडक में और पारा आसमान छू रहा, तो समझ जाइए कुछ न कुछ परिवर्तन होगा। कुछ न कुछ लोग सोच रहे होंगे। दिल्ली और लखनऊ में जो टकराव है उसका असर दिखाई देने लगा है कि कहाँ क्या होना है, नहीं होना। सम्मान कर रहे हैं। अरे ब्राह्मणों का सम्मान है कि उनके समाज के भलाई के बारे में भी सोचिए, उनके समाज में कहाँ कहाँ दिक्कतें आ रही। तो और ब्राह्मण समाज हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ था और रहेगा, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना ही पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने की है। जनसंघ की स्थापना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की है। दीनदयाल नहीं, ये सब झूठ बोल रहे हैं। ब्राह्मणों की कोई सुनवाई नहीं है, और ब्राह्मण अगर सुनवाई होती तो विधायक लोग क्यों इकट्ठे होते। जनता जो है तो पब्लिक जो है तो इसी तरह में परेशान है। छोटा आदमी जाता है कहीं, उसका काम नहीं होता है। बड़े आदमी जाते हैं डायरेक्ट घुसे चले जाते हैं, उनका पहले काम हो जाता है। तो इसीलिए पब्लिक परेशान हो जाती है। छोटे शेड्यूल कास्ट जो है तो इसी में परेशान है। और नमस्कार, आप सभी का स्वागत है नेशनल संगम में। इस समय मौजूद हूँ राजधानी लखनऊ में। बात करेंगे ब्राह्मण वोटों को। जिस तरीके से देखा जाए, ब्राह्मणों का एक इतिहास रहा है और जिधर ब्राह्मण झुकते हैं उधर ही सरकार जो है बनती है। ये काफ़ी दिनों से रहा, लेकिन इस समय जो है 2025 में जिस तरीके से ब्राह्मणों की बैठक होने के बाद जो है कहीं नहीं कहीं देखा जाए तो सियासत गर्माती हुई नज़र आ रही। अब तो ये कहा जा रहा है कि ब्राह्मण बनाम ठाकुर की राजनीति जो है उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। इसी पर हम बात करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे क्या कुछ इतिहास रहा है पहले से इनका। ये ब्राह्मणों का इतिहास क्या रहा है पहले से? सरकार कहते हैं जिधर जाते हैं उधर ही सरकार बन जाता है, क्या है? ब्राह्मण बुद्धिजीवी है। ब्राह्मण अकेले नहीं जाता, कुछ अन्य जातियों को भी लेके जाता है। भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से आदरणीय पंकज चौधरी प्रदेश अध्यक्ष उन लोगों को जो है मीटिंग कर रहे थे आपस में, तो ये या चाय पानी कर रहे थे या भोज कर रहे थे, तो उस पर जो है पंकज चौधरी जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने नोटिस जारी कर दिया। और नोटिस ही नहीं जारी किया, बाद में वो सार्वजनिक अपमान भी करने का काम किए। तो ब्राह्मण बहुत दुखी है, आहत है, और ब्राह्मण अब चिंतन मंथन कर रहा कि करें तो क्या करें। और इधर पंकज चौधरी और भारतीय जनता पार्टी जो है उनको भिगो के बेइज्जत कर रही है, अपमानित कर रही है। तो ब्राह्मण समाज का जो है गुस्सा जो है बढ़ता जा रहा है। ब्राह्मण समाज बुद्धिजीवी समाज है, वो सोच समझ का अपना फैसला जरूर लेगा। और जो है भारतीय जनता पार्टी के समय में जिस तरह से ब्राह्मणों का अपमान हो रहा, चूँकि अब तक ब्राह्मण ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी को ही सपोर्ट करता चला आया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब चरम पर है तो ब्राह्मणों का अपमान कर रही है। अब ये गरूर में है, घमंड हो गया है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसे ब्राह्मण आते जाते रहते हैं। अरे पीएन पाठक को क्या क्या नहीं कहा गया। पीएन पाठक जी जो है बुलाए थे अपने घर पे, जो है मीटिंग कर रहे थे और भोज कर रहे थे, उस पर जब नोटिस जारी कर दिया। क्या लोकतंत्र में कोई समाज आपस में बैठ के बातचीत नहीं कर सकता? अपनी वेदना, अपनी पीड़ा, अपना जो है समाज की बात नहीं कर सकता? तो ये बातचीत करना चाहिए। बातचीत करने के लिए जो है नोटिस नहीं जारी करना चाहिए। क्या अनुशासन की बात करते हैं कि अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी? कौन सा अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी? भाई कोई भी समाज जो है अपने समाज की बात करेगा ही, और अपने क्षेत्र के विकास की बात करेगा। अपने क्षेत्र में जो डिग्री कॉलेज नहीं है और चिकित्सालय नहीं है तो उसकी भी बात करेगा आपस में कि भाई हमारे विधानसभा में चिकित्सालय की कमी है और डिग्री कॉलेज और इंटर कॉलेज की कमी है। सरकारी डिग्री कॉलेज बनना चाहिए, सरकारी डिग्री कॉलेज बनना चाहिए। लेकिन सरकार तो लगातार देखा जाए तो बीजेपी की सपोर्ट, ब्राह्मणों की सपोर्ट में रहती है। देखो ब्राह्मणों की मूर्तियाँ लगवा दिया प्रधानमंत्री ने अभी जल्दी। अच्छी बात है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी सर्वमान्य नेता थे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी सर्वमान्य नेता थे, तो ये लोग सर्वमान्य नेता हैं और लगाए हैं, अच्छी बात है, स्वागत है। लेकिन आप मूर्ति लगा के और सब इतिश्री कर देना चाहते हैं। आप मूर्ति लगा के जो है प्रतीकात्मक दे दिया कि ब्राह्मणों का सम्मान कर रहे हैं। अरे ब्राह्मणों का सम्मान है कि उनके समाज के भलाई के बारे में भी सोचिए। उनके समाज में कहाँ कहाँ दिक्कतें आ रही, तो अपने समाज की दिक्कत ला के रखना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि हमारे समाज की परेशानियाँ दूर की जाए। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं सुन रहे हैं तो वो तो बुद्धिजीवी समाज है, उसका जहाँ दिमाग काम करेगा वहाँ अपना जाएगा। अभी तो यही चल रहा है, अभी रस्सा कसी चल रही है। अब तो यहाँ तक मांग कर रहे हैं ब्राह्मण लोग की जो है
आदरणीय योगी जी 8 साल से मुख्यमंत्री हैं और ब्राह्मण नहीं बन पाया 35 साल से, अब ब्राह्मणों को दिया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी डिप्टी सीएम तो बना दिया ना ब्रजेश पाठक को डिप्टी सीएम। ब्रजेश पाठक जी का कहीं सुनवाई नहीं हो पा रही। आदरणीय ब्रजेश पाठक जी की सुनवाई नहीं हो पा रही है समाज में। आपको बता दूं, कानपुर में कौन सी अर्चना जी हैं, कौन सी हैं, वो धरने पे बैठ गई थी और वहाँ जो है परेशान किया जा रहा था। उनके पति भी पूर्व सांसद हैं, वो भी ब्रजेश पाठक जी को फ़ोन किए, लेकिन कुछ नहीं, बल्कि उन्होंने कहा कि आप उप मुख्यमंत्री रह के क्या कर रहे हैं जब समाज का भला नहीं कर पा रहे हैं। तो ब्रजेश पाठक जी से भी समाज का विश्वास उठता जा रहा है। हकीकत में चाहिए कि समाज का काम हो, हर समाज का काम हो, हर समाज के नेता जो है माननीय मुख्यमंत्री के सामने अपनी परेशानियां, अपने समाज की परेशानियां और अपने क्षेत्र की परेशानियों को रखें और माननीय मुख्यमंत्री जी सबके समाज का जो है भला करें या उनका जो है निर्देश जारी करें कि इनके क्षेत्र में ये विकास करिए। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा, तभी तो इस तरह का अंदर अंदर जो है दिक्कत आ रही। नहीं तो क्या दिक्कत थी, अभी तक तो बड़े अमन चैन से चल रहा था। अभी तक दिल्ली और लखनऊ के कहीं ना कहीं इंजन टकराते नजर आ रहे थे, लेकिन जो ब्राह्मण ठाकुर का हो रहा, क्या लगता है कि 27 में कुछ बदलाव होना है उत्तर प्रदेश? देखिए, बहुत कुछ हो सकता है। देखिए, मौसम ठंडा है, लेकिन राजनीतिक गर्मी बहुत पारा चढ़ा हुआ है इस समय। आप ये बताइए, ठिठुरती ठंडक में और पारा आसमान छू रहा, तो समझ जाइए कुछ न कुछ परिवर्तन होगा, कुछ न कुछ लोग सोच रहे होंगे। दिल्ली और लखनऊ में जो टकराव है उसका असर दिखाई देने लगा है कि कहाँ क्या होना है, नहीं होना है। अब वो तो भारतीय जनता पार्टी के आपसी बात है, वो लोग अपना मिल बैठ के बातचीत करेंगे। अगर सुलझ गया तो ठीक है, नहीं तो ब्राह्मण बुद्धिजीवी समाज अपने ढंग से अपना जो है रास्ता चुनेगा, जहाँ भी जैसा भी निर्णय लेना होगा वो लेंगे। हमारे साथ और लोग हैं। जिस तरीके से देखा जाए ब्राह्मण राजनीति हो रही, बैठक के बाद जो है एक तरीके से ठाकुर की बैठक हुई, लेकिन उसमें कोई एक तरीके से राजनीति नहीं हो, लेकिन ब्राह्मण बैठक कर लिए तो उसमें राजनीति होना शुरू हो गया। कैसे देखिए, ऐसा है कि माननीय पीएन पाठक जी कुशीनगर से भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं और विधानसभा सत्र चल रहा था। उस दौरान कुछ लिट्टी चोखा, बाटी चोखा पूर्वांचल का बहुत ही फेमस व्यंजन है, तो अपने यहाँ बनवा रखे थे और उन्होंने वहाँ विधायकों को बुलाया था और मात्र वहाँ भोजन भात ही हुआ और वहाँ कोई राजनीति की बात नहीं हुई। मीडिया ने और विपक्षी पार्टियों ने इसको तूल दे दिया। इसमें कोई राजनीति नहीं है। ब्राह्मण समाज हमेशा समाज का अग्रणी रह रहा है और ब्राह्मण समाज हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ था और रहेगा, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना ही पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने की है। जनसंघ की स्थापना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की है, दीनदयाल उपाध्याय जी ने की है। तो ब्राह्मण समाज कहीं जाने वाला नहीं है। यहाँ संस्थापक सदस्य है, वो समाजवादी पार्टी में क्यों जाएगा? वहाँ के मुखिया स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी हैं। यहाँ ब्राह्मण पूजनीय है। समाजवादी पार्टी तो माता प्रसाद पांडे को जो है विपक्ष का नेता बना दिया है, वो भी तो ब्राह्मण है। हाँ, विपक्ष का नेता बनाया, अपनी सरकार में विधानसभा अध्यक्ष बनाया था। तो ब्राह्मण समाज अगर समाजवादी पार्टी की सरकार में अगर माता प्रसाद पांडे को नेता माना होता और 12% ब्राह्मण वोट समाजवादी पार्टी को गया होता तो श्री अखिलेश यादव जो फिर दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनते। कहीं न कहीं ब्राह्मण समाज समाजवादी पार्टी में ठगा गया, चला गया और समाजवादी पार्टी की सरकार में गुंडा राज, भ्रष्टाचार और जंगल राज से आहत होकर के भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार उत्तर प्रदेश में बनी। श्री योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने और समाजवादी पार्टी की गलतियों की वजह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, नहीं तो कहाँ भारतीय जनता पार्टी दूर दूर नहीं थी। यहाँ जो सवाल है, ठाकुर बनाम ब्राह्मण, मतलब कह रहे हैं कि 1989 से जो है अभी तक जो है ब्राह्मण जो है सीएम नहीं बनाया गया है। अभी वो सीएम का चेहरा ढूंढ रहे हैं। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। सीएम राजस्थान में मुख्यमंत्री हैं ब्राह्मण समाज से, उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम श्री ब्रजेश पाठक जी हैं। लेकिन उनकी चलती नहीं, लोग ब्राह्मण कहते हैं उनकी चलती नहीं, ब्राह्मणों को कहीं एडमिट नहीं करवा पाते। ऐसा कहीं कुछ नहीं है, खूब चलती है। सारे ब्राह्मण समाज के लोग सम्मानीय हैं और ब्राह्मण समाज का सम्मान भारतीय जनता पार्टी में सुरक्षित है और सभी लोगों की चलती है, ऐसा नहीं है। बस ये है कि जो समाजवादी पार्टी की सरकार में थानों पे, तहसीलों पे, कचहरी पे गुंडई और दलाली भ्रष्टाचार होता था, वो इस सरकार में नहीं है। इस सरकार में कानून का राज है। अगर गलत कोई भी करेगा, वो पार्टी का हो चाहे दूसरी पार्टी का, उसके खिलाफ माननीय मुख्यमंत्री जी कार्रवाई करते हैं और जो भी न्यायप्रिय काम होता है, कानून प्रिय काम होता है,
और गुंडा राज मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त और अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश जी की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार चल रही है। जीरो टॉलरेंस पे चल रही है, न्यायप्रिय सरकार है। यहाँ किसी व्यक्ति विशेष की सरकार नहीं है कि यहाँ एक परिवार से, एक जाति से लिस्ट बनेगी और एक परिवार से लिस्ट बनेगा, एक गांव से बनेगी, एक जिले से बनेगी, एक जात के लोग रखे जाएंगे। यहाँ नियुक्ति पत्र भी माननीय मुख्यमंत्री जी अपने कर कमलों से अभ्यर्थियों को बांटते हैं। यहाँ कोई लूट, भ्रष्टाचार और कोई लिस्ट बनने का काम नहीं होती, पारदर्शी प्रक्रिया होती है। इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनता 2017 में माननीय मुख्यमंत्री योगी जी को बनाई और परिणाम स्वरूप जनता जनार्दन होती है। जब जनता ने आशीर्वाद दोबारा माननीय योगी आदित्यनाथ जी को इसीलिए दिया कि माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्य व्यवहार अच्छा था, जनता में लोकप्रियता थी, तो जनता जनार्दन होती है। लोकतंत्र में जनता ही तय करती है। और लोग हम बात करेंगे जिस तरीके से देखा ब्राह्मण बनाम ठाकुर चल रहा राजनीति, क्या लगता है 2027 में बदलाव होगा ब्राह्मण के जरिए? ब्राह्मण भाजपा से अलग हो जाएंगे क्योंकि ब्राह्मणों की सुनी नहीं जा रही है। और जिस तरीके से ब्राह्मण अभी सुनी जा रही है, नहीं, ये सब झूठ बोल रहे हैं। ब्राह्मणों की कोई सुनवाई नहीं है। और ब्राह्मण अगर सुनवाई होती तो विधायक लोग क्यों इकट्ठे होते? इतने सारे विधायक इकट्ठे हुए और उनकी सुनी नहीं गई और उनको ऊपर से डांटा जा रहा। ऐसा कभी लोकतंत्र में नहीं होगा। लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का हक है। और योगी आदित्यनाथ जी ठाकुरवाद फैला रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और बाबा जी तो सबसे बड़ी नैतिकता की बात थी बाबा जी के। कहते हैं कि लगातार जिधर ब्राह्मण लोग जाते हैं उधर सरकार बनता है, तो लगातार देखा जाए तो जुड़ाव तो ब्राह्मणों का बीजेपी में रहा है। तो ये ठाकुर क्या सोच रहे हैं ब्राह्मण लोग की 2000 मतलब कि 1989 से जो है अब तक ब्राह्मण का चेहरा मुख्यमंत्री नहीं कि कब मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे हैं क्या? ब्राह्मण अब अपना अलग रास्ता चुनेगा क्योंकि ब्राह्मणों की 8 साल से देख रहे थे, सोचा अब सुनवाई होगी, अब सुनवाई होगी, लेकिन कोई सुनवाई हुई ही नहीं। उन्होंने मठ की तरह, हम लोग तो ये सोचे थे कि ये अपना मठ ही छोड़ देंगे, किसी ब्राह्मण को महंत बना देंगे। उन्होंने मठ भी अपने पास रख लिया और मुख्यमंत्री के वो भी पद भी अपने पास और पूरी सरकार को उसी हिसाब से चलाना शुरू कर दिया मठ की तरह। आपके हिसाब से 27 में क्या होने वाला है? 27 में सभी लोग मिलकर के भाजपा को अब त्यागेंगे, या तो भाजपा जातिवाद त्याग दे और नहीं तो सारे लोग मिलकर के इनको सत्ता से हटाएंगे। और लोग हम चर्चा करेंगे जिस तरीके से देखा जाए उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं जो है ठाकुर बनाम ब्राह्मणों की जो है राजनीति हो रही है, इससे कैसे देख रहे हैं 27 का चुनाव? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है और ब्राह्मणों का हमेशा ध्यान दिया नहीं जा रहा है इस समय। ठीक है, चीज़ें बहुत गड़बड़ हैं। हमारी भी जूनियर आर्टिस्ट एसोसिएशन है, हमने समर्थन किया था भाजपा को, मगर ब्राह्मण होने के नाते कोई ना कुछ दायित्व दिया गया ना कोई पद दिया गया। लोग तो कह रहे हैं नेताओं कि ब्राह्मण का पूरा सुविधा है। कहाँ सुविधा दे रहे हैं? सारा जगह दवाई हो या कुछ भी हो, अभी तक तो हमें कोई सुविधा मिली नहीं है। अभी एक लोग बोल रहे थे कि सारा ब्राह्मण एकदम खुश है। ब्राह्मण कहीं खुश नहीं है, हर जगह गाली खा रहा है। और लोग हैं इनसे चर्चा करेंगे। दादा कहाँ से आए हैं? अरे हम तो ऐसे देखे लगे ना, हम मोहनलालगंज से आए। कैसे देख रहे हैं राजनीति? 27 का चुनाव है, हाँ, किसकी सुन सरकार रहे बननी हैं चाहिए? सुन रहे हैं हमको कौन क्या बोल रहा है, कैसे क्या नहीं बोल रहा है। हम लोग खुद ही परेशान हैं अपने में, और दूसरे से क्या कहें। सरकार तो बहुत अच्छी है, सबको न्याय मिल रहा है, आप काहे में परेशान हैं? क्या न्याय मिल रहा है? क्यों? अभी तो बोल रहे थे एक लोग सब जीरो टॉलरेंस चल रहा है सब। ये तो अपने अपने मुंह से कुछ भी कोई बोले, कोई के मुंह में हाथ नहीं दिया जाता था, किसी के मुंह में थप्पड़ नहीं मारा जा सकता है। ये तो अपने मुंह है, कुछ भी बोले। जी देखो सिविल अस्पताल में पड़े हैं, 17 दिन का मरीज हो गए, कुछ नहीं हो रहा है। जैसे कि तैसे आए मरीज घर के, वो एडमिट कर लिए हैं और आज 17 दिन हो गया, मरीज वापस चले गए हैं। इसमें बोल रहे हैं सब कुछ दवा दरमा सब क्या चल हो रहा है? सरकार अभी में। चलो मेरे सामने, मैं दिखाता हूँ वहाँ पे। आप भावुक हो गए तुरंत, आप ऐसा देखो जनता जो है तो पब्लिक जो है तो इसी तरह में परेशान है। छोटा आदमी जाता है कहीं, उसका काम नहीं होता है। बड़े आदमी जाते हैं डायरेक्ट घुसे चले जाते हैं, उनका पहले काम हो जाता है। तो इसीलिए पब्लिक परेशान हो जाती। छोटे शेड्यूल कास्ट जो है तो इसी में परेशान है। और रूल कास्ट 27 में क्या होने करेगा? सरकार बदलाव करेगा या फिर ये फिर से सरकार? अब इसको तो पब्लिक जाने क्या होगा, हमारे कहने से तो कुछ होना नहीं ना, हमारे हाथ में है जो कि हम बदल दें। आप भी तो वोट डालोगे। वोटे तो मेरा है,
और जिधर जनता जाएगी उधर हमको जाना पड़ेगा। मैं किसी की बुराई तो करता नहीं हूँ, अब बुराई करने योग्य मैं सरकार कैसी है आप? सरकार जो चल रही तो चल रही है, सरकार ठीक है जो चल रही है, और क्या बताएं। चलिए, आप सुन रहे थे, हम ठाकुर बनाम ब्राह्मण विधायकों की चर्चा कर रहे थे और यहाँ पे लोग अपने अपने प्रतिक्रिया दिए हैं। और जिस तरीके से देखा जाए तो 27 का चुनाव भी आने वाला है, उससे पहले जो है उत्तर प्रदेश में कहीं न कहीं देखा जाए तो सियासत गर्म दिखाई दे रही है। देखते रहिए नेशनल संग्राम। रोहित यादव, लखनऊ।